गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ाई किए थे। वह है क्या, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, और आज जो हम लोग करेंगे इस क्लास में वह उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा जो सभी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके वह क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में ही आता है। तो हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले कुछ बात यह है, आप सभी बच्चे फिलहाल इसी माध्यम से पढ़ाई करें। बहुत फोन करते हैं आप लोग, तत्काल कोई साधन नहीं है। बहुत का इशू है कि जूम पर पढ़ाया जाए। आप जूम पर सिर्फ एक बार सुन सकते हैं, आपको विशेष बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप उस समय पढ़ने के समय जूम पर कंसंट्रेट नहीं रहे तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाई करेंगे हम लोग, इस चैनल के माध्यम से, तो आप वीडियो को, आपको हो सकता है कि जिस समय मेरा क्लास था जूम पर, उस समय आपको कोई काम आ जाए, आप अपना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर छूट जाएगा आपका। और नोट सिर्फ भेज देने से, नोट लिख लेने से समझ नहीं आएगा। फिजिक्स है ये। और आप चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाई करेंगे तो इससे क्या होगा बेनिफिट, कि आपकी मर्जी जब मन हो तब निकालेंगे, चैनल खोलेंगे, लिंक चैनल खुलेगा, उसमें प्लेलिस्ट में क्लास 12 लिखा हुआ है। क्लास 12 में जाएंगे, सब सीरियल वाइज वीडियो लिखा हुआ है, कब कौन सा वीडियो है। 1 से लेकर अभी तक में 14 वीडियो अपलोड हो चुका है, और हर एक टॉपिक पर रिलेटेड है। आपका जो पूरा मटेरियल तैयार किया जा रहा है, पूरा बोर्ड को देखते हुए तैयार कराया जा रहा है, और कम्प्यूटर एग्जाम को देखते हुए। आप घबराएं नहीं, आप इसी तरीके से पढ़ें जो सबसे अच्छे है पढ़ने का तरीका जो है। आप ज़्यादा घबराइएगा फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी। और ये इशू एकदम नहीं बनना चाहिए कि जूम से ज़्यादा बेटर है भाई ये। आप पढ़ो ना इस पर, क्या दिक्कत है इसमें। इसमें तो आपके पास एक बेनिफिट है कि हम वो समझाने के क्रम में क्या बोले उसको फिर से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इससे बड़ा बेनिफिट कहीं मिल नहीं सकता। तो ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलता है वो बेनिफिट, जो बेनिफिट चैनल के माध्यम से मिलता है। ऑफलाइन क्लास में भी क्या होता है, जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आप पढ़ते हैं, जब फिर क्लास खत्म हो गया वो टॉपिक से रिलेटेड बात होगा ही नहीं, आगे होगा बात, फिर तो आपको छूट गया। लेकिन इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आप जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपसे रिकैप करके फिर उसको देख सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें जब तक क्लास खुलता नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट पर आधारित, विद्युत क्षेत्र रेखा के कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। एक एक न्यूमेरिकल्स यहाँ लिखते जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते जाते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो यहाँ से होगा वह डायग्रामेटिक होगा, डायग्राम के टाइप का होगा न्यूमेरिकल। इसलिए डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा, कुछ समझाया जाएगा, आप इसको नोट करेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स, लिखेंगे टॉपिक न्यूमेरिकल्स। आप लोग कॉपी में लिखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होगा। देखते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है। वो है एक समान क्षेत्र, ये हम लोग को काम आएगा इसमें आगे पढ़ने में। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई बहुत काम आने वाला चीज है। लिखा हुआ एक समान या समरूप क्षेत्र यूनिफॉर्म फील्ड का किसी दिए गए स्पेस में पूरा 3D जो स्पेस का है, किसी दिए गए स्पेस में वह क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म क्षेत्र कहलाता है, जिसकी क्षेत्र सामर्थ्य मतलब क्या हुआ, फील्ड स्ट्रेंथ, दिए गए स्पेस के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान। क्या लिखे हुए हैं, किसी दिए गए स्पेस में वह क्षेत्र एक समान क्षेत्र कहलाता है
जिसकी क्षेत्र सामर्थ्य दिए गए स्पेस के प्रत्येक बिंदु पर समान हो। अगला पॉइंट लिखे हैं, किसी एक समान क्षेत्र को सीधी स्ट्रेट, समान दूरी पर स्थित इक्वी स्पेस्ड, समांतर पैरेलल क्षेत्र रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस रूप में इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे ज्यादा काम आने वाला यही चीज है, कहा किसी एक समान क्षेत्र को सीधी रेखा, समान दूरी पर स्थित या समांतर क्षेत्र रेखाओं के रूप में क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये सबसे ज्यादा काम आने वाला चीज है। इसी क्या बोलते हैं, एक समान क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, एक समान क्षेत्र। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसको कैसे दिखाया जाता है, इसको दिखा सकते हैं हम लोग इस तरह करके, एक समान क्षेत्र को। फिर एक समान आवेश घनत्व वाले समांतर प्लेट संधारित्र से उत्पन्न क्षेत्र एक समान क्षेत्र होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है, इससे जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वह कैसा होगा, एक समान क्षेत्र होगा। नोट कीजिए, एग्जाम्पल इसका नोट करते जाइए, फिर आगे लिखते हैं। नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक समान आवेश घनत्व की पतली तथा अनंत चादरों शीट, इसको क्या बोलते हैं, शीट द्वारा उत्पन्न क्षेत्र भी एक समान क्षेत्र होता है। एक समान आवेश घनत्व की पतली तथा अनंत चादरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र भी एक समान क्षेत्र होता है। और यह क्षेत्र भी क्या है, एक समान क्षेत्र है। क्या है ये, एक समान क्षेत्र देता है। इसे दिखा है ना, देखिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। देखिए क्या है, अब है असमान असमरूप क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का किसी दिए गए स्पेस में वह क्षेत्र असमरूप नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है, जिसका क्षेत्र सामर्थ्य दिए गए स्पेस के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो। अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो, अलग अलग हो। अगला पॉइंट लिखें, किसी आइसोलेटेड आवेश का क्षेत्र असमरूप होता है। क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर ना होकर रेडियल त्रिज्य होती है। रेडियल क्या होती है, रेडियल होती है, एक समांतर नहीं होती है। किसमें, असमरूप में। आया समझ में, इसको नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला न्यूमेरिकल है, निम्न में कौन सही है। डायग्राम ये रहा, इसमें ए के पास ऐसे दिखाया गया है, बी के पास ये दिखाया गया है और सी के पास ये दिया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ ये छोटा होगा ईबी से और ईबी बड़ा होगा इसी से। बी में ऑप्शन दिया हुआ ये बड़ा होगा ईबी से, ईबी बड़ा होगा इसी से, ये बड़ा होगा ईबी से और इसी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये से छोटा होगा ईबी, सॉरी ईबी से छोटा होगा ये, या फिर ये से बड़ा ईबी, ईबी से बड़ा इसी। अब यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको लग रहा होगा डायग्राम में क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आप याद कीजिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे जिसमें आपको बताया गया था कि एक जैसा एरिया लीजिए और उसमें लाइन गिनिए, तो उसमें पता चला था एक लाइन था, किसी में 5 था, किसी में 4 लाइन था, किसी में 2 लाइन था। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, ये सॉल्व करेगा तो कितना इजी तरीका है इसका। नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप सभी। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप पहले क्वेश्चन लिखते हैं तब बाद में सॉल्यूशन करते हैं। इसी डायग्राम हम सॉल्यूशन करेंगे, आप अलग डायग्राम बना के सॉल्यूशन कीजिएगा। हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। क्या लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। पता चलता है यहां जितना बड़ा एरिया लेंगे, इतने बड़ा एरिया यहां लेंगे और इतने बड़ा एरिया यहां लेंगे। देखिए सबसे सेम एरिया लिए। अब आप ही देखिए, ए के पास 1 2 3 4 5 लाइन है, बी के पास 1 2 3 लाइन है, सी के पास 2 लाइन है।
अब ई ए के पास कितना लाइन है भाई? 5। बी के पास कितना लाइन है? 3 लाइन। और सी के पास कितना लाइन है? 2 लाइन। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका रिजल्ट कौन होने वाला है। देखिए, तो ई ए सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन होगा? ई बी, और उससे भी छोटा कौन होगा? ई सी। मेरा आंसर क्या बन गया भाई? बी। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर होगा? बी होगा आंसर। कोई कंफ्यूजन? कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, देख लेना। आंसर नोट करो, बी होगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु का बना छोटा गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई बल रेखाओं में सही बल रेखा है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। धातु का बना छोटा गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई बल रेखाओं में सही बल रेखा है। हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन कि धातु पर लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत बाहर निकलती है। आंसर इसका कौन होगा? चौथा क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि ये लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत बाहर निकलती है, और ये सीधे निकल रही है। सीधा पॉसिबल नहीं है। कैसा होता है? लंबवत। कैसा होता है? लंबवत। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। सुन लो आंसर। आंसर क्या होगा? चौथा। क्योंकि ये क्या होती है? लंबवत प्रवेश करती है और निकलती है। लंबवत प्रवेश करती है और क्या होती है? निकलती है। देखो क्वेश्चन नोट करो। तीसरा क्वेश्चन, बताइए क्यों धनावेशित है या ऋणावेशित? क्यों क्या है? तो इससे निकल रहा है। हम जानते हैं जिससे रेखाएं प्रारंभ होती है वो कैसा होता है? धनावेशित। कैसा होता है? धनावेशित। पढ़े ऐसा कॉन्सेप्ट? कैसा होता है वो? धनावेशित होता है ना। कैसा होता है? धनावेशित। नोट कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त चारों चित्रों में कौन सा बल रेखाओं को सही प्रदर्शित कर रहा है? प्लस है, यह दिया हुआ पहला प्लस में क्या रहा है? अंदर आ रहा है। सरासर कॉन्सेप्ट गलत है भाई। प्लस में अंदर आता है, प्लस से बाहर निकलता है। दूसरा प्लस है, बाहर निकल रहा है रेडियली, सही है। तीसरा ये प्लस है माइनस है, प्लस से निकला और माइनस से तो आ गया, ये दोनों सही है। लेकिन प्लस में अंदर आ रहा है, यहाँ माइनस से बाहर जा रहा है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ माइनस से बाहर निकल रहा है, यहाँ भी माइनस से बाहर आ रहा है, माइनस और माइनस में एंट्री ले रहा है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। मेरा आंसर कौन हो गया? 2। प्लस से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है ना, और माइनस से क्या होती है? टर्मिनेट होती है माइनस पर। नोट कीजिए इसको। आंसर क्या होगा मेरा? 2 होगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए करा चित्र में एक आवेश पिंड से निकल रही बल रेखाएं दिखाई गई है। यदि ए एवं बी पर क्रमशः ई एवं ई बी वैद्युत क्षेत्र है तथा यदि ए एवं बी के बीच विस्थापन आर है, तब ए और बी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाला गया है, यहाँ ई है और यहाँ क्या ई बी है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? आर दूरी विस्थापन दिया है। कितना दूरी दिया गया विस्थापन का? आर। पूछ रहा है ई बड़ा होगा ई बी से, ई छोटा होगा ई बी से, ई बराबर ई बी क्या होगा? ई बराबर ई बी बटा आर स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ जो लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सीरीज पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे लिखो, इसको क्वेश्चन को आप नोट करो। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। नोट कर लिया आप लोग? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले इतना बड़ा एरिया हम ले लेंगे यहाँ, और सेम एरिया यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सेम एरिया है, आपको पता चल गया कि यहाँ से कितना लाइन क्रॉस किया है? 1 2 3 4 5 6 लाइन क्रॉस किया है। मतलब ई ए बराबर क्या होगा? 6, और ई बी बराबर कितना निकलेगा? 1 भी नहीं, 0। अगर ये दूरी है ना, तो बीच का दूरी दिखाया गया है, तो ई बी से बड़ा कौन होगा? ये आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। जितना बड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ लिए, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ ले लिए। इससे कितना लाइन क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 6,
इससे एक भी क्रॉस किया नहीं किया ना, मतलब ये बड़ा होगा, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। लिखो, नोट करो क्वेश्चन भाई। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जितना बड़ा लगता है देखें वैसा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है। तो आंसर को एक एक लाइन में आंसर आ रहा फटाफट। तो लिखो, नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा दो विपरीत आवेशित प्लेटों द्वारा उत्पन्न समरूप विद्युत क्षेत्र में धातु का एक अनावेशित गोला रखा गया है। अनावेशित गोला करा, चार्ज पर है नहीं, विद्युत बल रेखाएं प्रतीत होगी। देखो यह पहला सीधे आ गया है, सिर्फ एक गोला तो यहां रखा गया, इस पर दिख रहा है, या चूंकि सब प्लस है ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, इसके बीच से क्रॉस कर गया, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा देखो, प्लस से निकला माइनस पर आया, प्लस से पर आया माइनस में। कैसे चेक करते हैं, टेस्ट चल रख के, प्लस से निकला यहां, अगर यहां टेस्ट चल रहा है प्लस प्लस क्या प्रतिकर्षण करेगा, यहां रखेंगे, प्लस माइनस क्या आकर्षण करेगा, इधर यहां तो हो रहा है, इधर भी आकर्षण हो रहा है, यहां निगेटिव चार्ज, ये भी नहीं होगा। रिजल्ट कौन होगा, तीसरा। अगर टेस्ट चार्ज रख के हम चेक करें तो यहां प्लस, कारण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, यहां क्या हो जाएगा, आकर्षण, यहां आएगा और यहां से निकल जाएगा बाहर। ये होगा आंसर, नोट कीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं का कौन सा प्रतिरूप संभव नहीं है। पहला समांतर दिखाएगा तो ये तो पॉसिबल है ही, दूसरा इस तरह दिखाएगा, ये भी पॉसिबल है, प्लस होगा तो निकलते रहेगा, यहां घूम रहा है इस तरह करके, ये पॉसिबल नहीं है, एक जैसे निकल रहा है, ये पॉसिबल है। करा कौन सा संभव नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखिए, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक है, करा चित्र में एक विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाया गया है, कागज के समांतर रेखा अंतराल सब जगह एक समान है। यदि ए पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन पर कूलम, तो बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण लगभग होगा। फिर क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन करा चित्र में एक विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाई गई है, कागज के समांतर रेखा अंतराल सब जगह एक समान है। यदि ए पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 40 न्यूटन पर कूलम है, तो बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण लगभग होगा। ये दिखाया गया है फिगर में, और यहां दिखाया गया है, यहाँ x है, इतना दूरी x है, और यहाँ y है, y बराबर दिया है 2x, मतलब x पर अगर जितना होगा y पर उसके क्या हो जाएगा, दुगुना होगा। और कह रहा a पर, a यही है, क्वेश्चन में a यही है, क्वेश्चन में a दिया गया है, यहाँ इस पॉइंट पर a दिया गया है। अगर यहाँ 40 है तो b पर कितना होगा, हम लोग एक पढ़े थे, याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम देखे थे कि अगर 10 माइक्रोकूलम है तो हमने 6 खींचा तो 20 माइक्रोकूलम में क्या कर दिया, 12, मतलब दुगुना कर दिया। उसी प्रकार अगर यहाँ a पर 40 है और b पर कितना होगा, तो ये 40 यहाँ ज्यादा है, यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 2 से क्या करते उसमें भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा रिजल्ट सीधे। जिस अनुपात में वो क्या होगा, हम जानते हैं दूरी बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो जिस अनुपात में दूरी बढ़ रहा है उस अनुपात में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ 40 है, यहाँ की क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे वहां लिखे थे 10 माइक्रोकूलम में 6 रेखा, 20 में कितना, 12, 40 में कितना, 24, तो जब 40 में 24 तो 20 में 12, 20 में 12 तो 10 में 6, हाँ उस हिसाब से होगा। आंसर का क्या होगा, 20 न्यूटन पर कूलम। तो आपका आज का न्यूमेरिकल यहीं तक था। आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अच्छे से और इसको रिवाइज करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें जितना भी आज क्वेश्चन किए सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, अच्छे से समझें, बार बार सुने, 1-2 बार सुने। और सबसे आसान बात ये रहेगा आपके लिए इसको सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रॉपर्टी लिखाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 10 प्रॉपर्टी, 10 को याद कर लें, आसानी से क्वेश्चन आज का सब सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, आपको एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आराम से आ जाएगा। लिखिए, इसको नोट कीजिए और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए
और मैक्सिमम बच्चे को बताइए, मैक्सिमम दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए, इसको पढ़े आसानी से। धन्यवाद।